हेलो दोस्तों। तो आज हम अब इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी, वैल्यू क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे इसका यूज़ होता है। देखो, हमारी बॉडी स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इक्वली नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं हमारी बॉडी में। अब ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हर ऑब्जेक्ट बनी होती है एटम से। एटम के एट द सेंटर में होता है प्रोटॉन और सराउंडिंग में उसके घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बस बेसिक बताऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है, निगेटिव चार्ज कैसा आता है बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, आइटम में कैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। एक मोस्टली इक्वल, हर आइटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, इसे इलेक्ट्रॉन लिख लो आप, जिससे हमारी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होती है, यानी कि कोई भी चार्ज अभी उस पर है नहीं, ऐसा समझा जाता है। अब जब वेन एवर टू ऑब्जेक्ट या बॉडी आर रब करी जाएंगी, रब मतलब एक दूसरे पे टकराएंगी तो कोलाइड होंगी या कुछ भी होगा, रब करेंगे, हम फिजिकली भी रब कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तब देन ड्यू टू फ्रैक्शन के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू, या ऑब्जेक्ट लिख लो यहाँ पर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैं आपको बस समझा रहा हूँ ये, या बॉडी। ठीक है गाइस। तो अब हमारी देखो, जब हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, प्रोटॉन बीच में थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर पी मान के चलने पी थे, इलेक्ट्रॉन ई थे, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव होता है। तो तब तो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को काट दिया, तो यानी कि जीरो चार्ज। अब जब उसके इलेक्ट्रॉन मान के चले, इसके इलेक्ट्रॉन एक चला गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 5 बचे और इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 4। तो जब 5 ने 4 में से माइनस करोगे तो प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन हमारा शेष बच जाएगा, एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, अब प्रोटॉन की संख्या तो 5 थी, 5 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि निगेटिव वाले चार्ज ज़्यादा हैं। निगेटिव वाले चार्ज, ये निगेटिव लिख लो आप इधर, निगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, यानी कि तो इसके ऊपर यानी कि निगेटिव चार्ज हो गया, जिसने गेन करा ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज विच गेन इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, और जिस बॉडी ने लूज करा अपना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। ये आप कॉन्सेप्चुअल समझ गए बात को। अब समझो बात को। ये जो चार्ज आया बॉडी के ऊपर, चार्ज जब आया, निगेटिव चार्ज आई या पॉजिटिव चार्ज आई, जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है तो जिन बॉडी के ऊपर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि, और अनलाइक चार्ज होता है, इन्हें अनलाइक चार्ज कहते हैं। और जिन बॉडी पे सेम चार्ज होगा, जिन बॉडी पे निगेटिव, इधर भी इस पे निगेटिव या इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, जिन बॉडी पे सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज
रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा और इसको, ये भी इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब ऐसे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। जिस फोर्स से एक दूसरे को ये खींचते हैं या रिपेल करते हैं, अब एक फोर्स एक्ट होगा इन दोनों सबके बीच में। जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जब एक दूसरे को फोर्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। किस फोर्स, जो फोर्स लगाया होता है। या आपने देखा भी होगा जब आप कंघे को अपने सिर में रगड़ के और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अपने अट्रैक्ट कर लेते होगे, तो आपने वो प्रैक्टिकल करा भी होगा। तो अब हम आते हैं अपने आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जब चार्ज हमारा स्टैटिक फॉर्म में है, रुका हुआ चार्ज है तो उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो गया हमारा, यानी कि रुका हुआ चार्ज है। व्हेनेवर चार्ज मूव करेगा, व्हेनेवर चार्ज मूव करेगा, मूव, तब वो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा हमारा, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला Q इक्वल टू टी से हम दिखाते हैं कि एक टाइम में कितना चार्ज हमारे फिल हो गई। और Q का फॉर्मूला होता है एन नंबर इंटू ई, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज में हैं। ये सब तो अब हमारे आते हैं अपने आगे वीडियो में। चार्ज को अब हम तीन तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने फ्रैक्शन करके करा, एक हम करते हैं इंडक्शन करके, और एक करते हैं हम कंडक्शन करते हैं, जब कंडक्शन का यूज़ करते हैं। कंडक्शन का यूज़ कहाँ करेंगे? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो वो अपने ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। एक बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे देगा, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इसके थोड़े से चार्ज गायब हो जाएंगे क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए। पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो दे देगा। चार्ज को हम कॉलम, ऐसा यूनिट होती है इसका, ये याद कर लो, ये रह गई थी। कॉलम में हम इसे मेजर करते हैं, क्यूलम कहते हैं। इंडक्शन एक फिनोमिना होता है क्योंकि हमें पता है सारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम इसके पास एक अपनी कोई सी भी अब चार्ज भरी हुई रोड लेके आएंगे पास में, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड पास वाले फेस पे नियर बाई जो फेस होगा उसकी तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये एक हमारा तरीका होता है चार्ज को, और इसको अर्थिंग करा देंगे तब ये हमारे अर्थिंग हो जाएगा और हमारे चार्ज फ्लो हो जाएंगे। तो और हम फिर अपनी बॉडी को इस रोड को दूर ले जाएंगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज की बन जाएगी। एक ये तरीका होता है चार्ज को, बॉडी को चार्ज कराने का। तो ये चार्ज के ऊपर था थोड़ी सी वीडियो। हम ऐसी और वीडियो बनाएंगे, ग्रेविटेशनल के ऊपर बनाएंगे हम इसके बाद। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। थैंक यू गाइस।